सर जैसे भी प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में चंडीगढ़ में, तो अभी बच्चे क्रैश कोर्स के लिए मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? आप तो इतने मतलब आपकी 2-3 हज़ार से ज़्यादा सिलेक्शंस हैं, 25 साल का एक्सपीरियंस है और सिर्फ़ यूपीएससी के प्रीलिम्स को स्टार्ट करना चाहिए सर बच्चों को? देखिए, ऐसा कि सबसे पहले तो मैं ये ऐड करना चाहूँगा, सिलेक्शंस बहुत हैं और सिलेक्शंस एक राइट डिसीजंस एट राइट टाइम से आती हैं। जी सर। कंटेंट एक बात है, बट जब बच्चा तैयारी करता है तो बच्चे को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिससे सिलेक्शन पॉसिबल हो पाती है। अटेंडिंग क्रैश कोर्स और नॉट इज वन ऑफ दोस डिसीजंस विच स्टूडेंट हैज टू टेक। देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि जो बच्चा बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए तो क्रैश कोर्स का कोई मतलब है नहीं, है ना? 3-4 महीने में तो पूरा कोई जीएस तैयार नहीं हो जाएगा। और सेकेंडली वो बच्चा जिसने ऑलरेडी जीएस कर चुकी है, क्या उसको क्रैश कोर्स करना चाहिए? दैट इज़ अ क्रिटिकल डिसीजन फॉर हिम। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात देखने वाली ये है कि अगर कोई बच्चा क्रैश कोर्स कर लेता है और कोई इंस्टीट्यूट उसको 3 घंटे डेली पढ़ा रहा है, तो वो 3 घंटे पढ़ने आने के लिए वो 5 से 6 घंटे अपने एक तरह से इन्वेस्ट कर रहा है क्रैश कोर्स, राइट? अब इसमें दिक्कत क्या आने वाली है कि जो उसने पहले जीएस में पढ़ तो रखा ही है, उसके पास बहुत कम टाइम रह जाएगा चीज़ों को मेमोराइज़ करने का, रिवाइज़ करने का। और अल्टीमेटली क्या होने वाला है कि वो वही चीज़ें थोड़ी-थोड़ी क्लास में अटेंड करता रहेगा और याद कुछ उसको हो नहीं पाएगा और अपनी तैयारी सारी ख़त्म कर लेगा वो। तो मैं क्रैश कोर्स के फ़ेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। ये तो बात बहुत क्लियर है। मेरा 25 साल के जो एक्सपीरियंस में हमने कभी क्रैश कोर्स नहीं किया आज तक। क्योंकि वो एक तरह से बच्चे जिनकी सिलेक्शन होनी भी है, ये तरीका है एन्श्योर करने का कि उनकी सिलेक्शन ना हो। इंस्टेड ऑफ क्रैश कोर्स, आई कैन सजेस्ट a few things. इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर क्रैश कोर्स, बच्चे को अपना कंटेंट बैठ के याद करना चाहिए, मेमोराइज करना चाहिए। बिकॉज जो आप कंटेंट मेमोराइज करोगे उसी के बेसिस पे तो परफॉर्म करोगे। आपने लेक्चर लगा लिया, लेक्चर लगाने से कंटेंट याद तो होता नहीं है। तो सेकेंडली बात ये है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इन फॉर क्रैश कोर्स, बच्चा कंटेंट रियाज करके उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करे। जितने ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस आप करोगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे प्रॉपर और एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपके होने की सिलेक्शन बढ़ जाएगी, चांसेस। ओके सर। सो क्रैश कोर्स इज अ बिग नो। सर यूपीएससी के लिए क्रैश कोर्स को करने का हार्म क्या है? बच्चों का नुकसान कहाँ पर हो जाएगा अगर वो यूपीएससी क्रैश कोर्स करते हैं तो? हाँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज कई बच्चों को, जो बच्चे तैयारी करते हैं यूपीएससी की, सारा जनरल स्टडीज कर लेते हैं, दे ऑलवेज फील अंडर कॉन्फिडेंट कि यार मेरा हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है। इट्स कॉमन साइकोलॉजिकल रिएक्शन विच कम्स। तो उसको एंग्जाइटी को कवर करने के लिए कई बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर देते हैं। उसका हार्म सबसे ज़्यादा ये होता है कि दे लूज वेरी प्रेशियस टाइम। जो टाइम उनको कंटेंट को याद करने में, रिवाइज करने में लगाना चाहिए, उस वक्त के अंदर वो एक लेक्चर सुन रहे हैं जो उनको बेसिक, फिर वही बेसिक पढ़ा रहा है। कि नॉर्मली सारे क्रैश कोर्सेज जो होते हैं वो एक तरह का एक एक डिसेप्शंस टाइप सी है। वो आपकी एंग्जायटी को कवर करने के लिए क्रैश कोर्स है, अदरवाइज़ वो वैल्यू एडिशन कोई नहीं कर पाता आपकी तैयारी में। वो वही बेसिक चीज़ें आपको फिर पढ़ा देंगे और बेसिक चीज़ें पढ़ाएँगे तो अल्टीमेटली फिर बात तो वहीं रह गई, है ना? तो सबसे बड़ा हार्म ये होता है कि आप एक प्रेशियस टाइम को लूज़ कर रहे हो, जिस वक़्त को आपको याद करना चाहिए बैठ के, मेमोराइज़ करना चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड देन और एक सेकंड इसका हार्म क्या समझ में आ सकता है, वो ये है कि जैसे आपने 2 महीने क्रैश कोर्स कर लिया, विद टाइम यू फील कि यार मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। एंड देन यू व्हेन यू लुक बैक कि अरे मैंने